और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करेंगे। देखेंगे कि आप अपने डेटाबेस का टेक्स्ट कलर, अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा टेबल का जो है तो कलर हाईलाइट कैसे कर सकते हैं टेबल को। इसके लिए मैं डेटाबेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप यही चीज आप यहाँ पे व्यू में जाएं और व्यू में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करें और डिजाइन व्यू में अगर आप यहाँ से किसी भी किस्म की होम में जाके आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं चेंज, या फिर ईमेल की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको, आप टेबल पे काम करेंगे तो टेबल पे देगा, फॉर्म पे काम करेंगे, रिपोर्ट पे काम करेंगे तो वहां पे आपको ये देगा। फर्स्ट टेबल में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने में इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करूंगा बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक पे क्लिक करूंगा थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका ये अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। इटैलिक पे क्लिक करें नॉर्मल हो जाएगा और बोल्ड पे क्लिक करें तो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें, एरियल पे क्लिक करें तो एरियल इसका स्टाइल आ गया, टेक्स्ट स्टाइल। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल देना चाहे तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से कैलिब्रेट स्टाइल दे देता हूँ। साइज बढ़ाना चाह रहे हैं आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। साइज कम करना चाह रहे हैं यहाँ से आप नॉर्मल साइज को कम कर सकते हैं। आप इसे 12 देना चाह रहे हैं 12 दे सकते हैं। इसके अलावा जितना भी ज्यादा आपकी मर्जी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट कलर आपने चेंज करना, आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करें तो आपका फॉन्ट कलर वापस आ जाएगा, इसी कलर में आ जाएगा। बॉर्डर को हाईलाइट करना चाह रहे तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट हाईलाइट हो गया है। नहीं करना चाह रहे तो आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे सेंटर में आ गया, और यहाँ पे इसको अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो कि ग्रिड लाइन से रिलेटेड है, और ये ग्रिड लाइन आपके पास टेबल में काम, आपके पास सॉरी फॉर्म में काम करते हैं। यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी, ये फॉर्म में आप ज्यादा काम करते हैं। इस तरह आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये जो आपके पास ऑप्शन है ये आपके पास है अल्टरनेट रो। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अल्टरनेट रो मीन कलर चेंज हो जाएगा रो का। इसको छोड़ के नीचे वाली एक रो का कलर चेंज होगा, एक का वैसे रहेगा, एक का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस रो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुके, इसका कलर चेंज हुआ, फिर यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया। तो आप यहाँ से अपनी रो का कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं करना तो आप यहाँ से दोबारा से क्लिक करें, एक रो को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह का कलर आ जाएगा। देख सकते हैं ये इस तरह का कलर आ जाएगा। अगर आप ये रखना चाह रहे हैं सही है, अदरवाइज अगर आप व्हाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से सिर्फ व्हाइट पे क्लिक करें तो आपका सारा का सारा व्हाइट हो जाएगा। अगर आप देना चाह रहे हैं कलर तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक करें तो आपका ऑटोमेटिक जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने फॉर्मेटिंग के ऊपर काम किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।